मकर राशि। मकर वाले रिश्तों के मामले में ठीक भी होते हैं और भाग्यवान भी होते हैं, क्योंकि इनको अच्छे रिश्ते मिलते हैं जीवन में, और इसी वजह से रिश्तों का मामला इनका कुल मिला जुला के जिंदगी में ठीक रहता है। बहुत परेशानियां नहीं होती। हालांकि मकर वाले एक समय के बाद खुद ही लोगों से दूर हो जाते हैं। उनको जहां लगता है कि भाई ये फालतू मेरा समय बर्बाद कर रहा है, मेरे पैसे मेरे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो खुद ही धीरे धीरे बैकआउट कर लेते हैं, खुद ही धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं। अब साल 2026 मकर वालों के लिए कैसा है? देखिए, साढ़े साती के लंबे प्रभाव से गुजर के बाहर निकले हैं आप, और रिश्तों में कैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लोग कैसे दूर हो सकते हैं, पिछले समय में आपने खूब झेला है। साल 2026 आपके रिश्तों के लिए, आपके मन के लिए, दोनों के लिए बेहतर है। आपके रिश्ते और आपके मन दोनों बेहतर होंगे। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें, मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम, रिश्तों की समस्या सुलझेगी। जो पति पत्नी एक दूसरे से दूर थे वो पास आ जाएंगे, या जिनमें मुकदमेबाजी शुरू हो गई थी वो मुकदमेबाजी समाप्त होने जैसी नौबत बन जाएगी। यानी टूटते हुए रिश्ते भी आपके बच सकते हैं। विवाह और संतान प्राप्ति के लिए इस साल में प्रयास किया जा सकता है, और इस साल अगर प्रयास किया जाए वर्ष के मध्य समय में, तो निश्चित रूप से मकर वालों को लाभ की संभावना बनती है। इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। जीवन में किसी पुरुष का स्त्री का प्रवेश हो सकता है। प्रेम प्रसंग, लव लाइफ, अफेयर की शुरुआत हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि जीवन में मधुरता आएगी, और जो आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, जो बहुत दिन से खोज रहे थे, वो आपको इस साल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मकर वालों के लिए रिश्ते, विवाह, संतान का हाल बढ़िया है। मकर वालों को सिर्फ इतना कहेंगे कि जो रिश्ते दूर जा रहे हैं उनको इस साल बचाने और संभालने की कोशिश करें, बहुत अच्छा होगा। पूरे साल भर भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें, रोज सुबह 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ वाले रिश्तों के मामले में बहुत भाग्यवान नहीं होते। अमूमन कुंभ वालों को लव अफेयर जल्दी हो जाता है, जीवन में जल्दी प्रेम की शुरुआत होती है, लेकिन वो असफल होता है। और कुंभ वालों का वैवाहिक जीवन में कुछ खास अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुंभ वालों का जो मेंटल लेवल है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो काफ़ी हाई होता है, और उस वजह से जल्दी उनका तालमेल किसी के साथ बैठता नहीं है। तो मेंटली रिश्ते होने के बावजूद ये मेंटली अकेलापन महसूस करते हैं। अगर 2026 की बात करें कुंभ वालों के लिए, तो इस साल आपको रिश्तों की काफी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। बहुत सारी जिम्मेदारियां, पति पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की, बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी। उनके स्वास्थ्य को देखना, उनके जीवन को देखना, उनकी आर्थिक स्थिति को देखना, ये बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी होंगी। और कुंभ वाले नॉर्मली जिम्मेदारी निभाते हैं, तो आप भी निभाएंगे। आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है, क्योंकि साढ़े साती आपकी उतर रही है, और उतरती हुई साढ़े साती सबसे ज्यादा सेपरेशन करवाती है। इसीलिए वैवाहिक जीवन में शांति और धैर्य रखिए। बेवजह के वाद विवाद और तनाव से बचिएगा। शांति बना के चलिए, नहीं तो टूटने की भयंकर स्थिति बन सकती है। अपने पिता के साथ रिश्तों का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बेवजह प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर दिक्कत हो सकती है। तो अगर कोई समस्या आती है तो शांति बनाए रखिएगा। आपके जीवन के जो पुराने लोग थे, आपके पुराने मित्र,
आपके सगे संबंधी जो बड़े दूर हो गए थे, समय के हिसाब से वो आपके साथ मिलेंगे और इस समय आपके साथ जुड़ेंगे। अगर विवाह करना चाहते हैं, कुंभ राशि है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो साल के आरंभ में ही प्रयास करिएगा, जनवरी से अप्रैल के बीच में। उसके बाद विवाह तय तो हो सकता है, लेकिन होना फिर विवाह मुश्किल होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और पूरे साल भर हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। नॉर्मली मीन राशि के लोग रिश्तों को निभाते हैं। धीर गंभीर राशि है, अपनी तरफ से प्रयास करती है कि रिश्ते बेहतर रहें और बेहतर चलें। साल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, मीन पर 7.5 का मध्य चरण है। 7.5 का रिश्तों पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव या तो कुंभ के लिए है या तो मीन के लिए है। रिश्तों के मामले में और प्रेम संबंधों में कठिनाई दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते इस साल टूटने की नौबत आएगी। बहुत सारे अपने लोग आपसे दूर होंगे तमाम कारणों की वजह से, इसलिए रिश्तों का और प्रेम संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है मीन वालों का, तो स्वाभाविक बात है पुराने रिश्ते छूटेंगे, पुराने लोग छूटेंगे, रिश्तों में दूरियां आएंगी। और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है ना, तो ये शांति से चुपचाप धैर्य साध कर बैठ जाएंगे, कोई एफर्ट नहीं करेंगे। रिश्तों में दूरियां दिख रही हैं। स्थान परिवर्तन तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन दूरियां दिखती हैं और जो आपके बड़े करीबी लोग हैं उनसे दूरियां होने पे थोड़ी मुश्किलें आपको हो सकती हैं। इस साल रिश्तों की और परिवार की जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी। परिवार में प्रेशर बहुत है। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, उनकी देखभाल, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य, ऐसे तमाम प्रेशर आपके ऊपर रहेंगे और ये तमाम जिम्मेदारियां मीन वाले उठाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो साल 2026 के मध्य में विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग आरंभ होते हैं। साल 2026 के मध्य में आप प्रयास कर सकते हैं। देखिए, मीन वालों को मैं समझा दूं कि जीवन का चक्र है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है। उसके लिए बहुत इमोशनल मत होइए, बहुत परेशान मत होइए। जिंदगी में आगे बढ़ने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं और उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। ये पूरा साल आपके लिए बेहतर रहे, भावनात्मक, मानसिक रूप से, रिश्तों के रूप से। पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।